हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ राजपूत। जैसे कि आप जानते हैं, अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको उनके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। ठीक है, क्या होती है वैद्युत शक्ति? किसी वैद्युत स्रोत द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उस स्रोत की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका P बराबर W/T। मात्रक उसका होता है इसका वाट या जूल पर सेकंड। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया P बराबर W/T। ठीक है, अब इसी में आगे समझते हैं। देखिए, चलिए, मान ली हमारे पास एक बैटरी है, 20 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, जो कि किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक वैद्युत परिपथ है, इसमें आई धारा प्रवाहित कर रही है। ठीक है, चलिए पहले वो समझते हैं। क्यू आवेश प्रवाहित किया इसने। ठीक है, बैटरी से जो है वो क्यू आवेश इस परिपथ में प्रवाहित किया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो किया गया कार्य कितना होगा। हाँ जी, तो बैटरी द्वारा परिपथ में बैटरी द्वारा परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य V बराबर क्या होता है हमारे पास W/Q। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में। तो यहाँ से W का मान कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो W का मान कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से V इंटू क्यू। ठीक है, ये मान दीजिए यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 1 में। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W की जगह क्या रख दीजिए आप, VQ/T। ठीक है, हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला हो गया वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य निकालने का। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, क्योंकि Q बराबर क्या होता है हमारे पास IT। ठीक है, ये मान यहाँ पर रख दीजिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से Q की जगह क्या रख दीजिए, IT/T। देखिए, T से T कट गया, तो P बराबर क्या आ गया हमारे पास, P बराबर VI। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। चलिए, इसी तरीके से हम जानते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है हमारे पास, IR। ठीक है, तो V का मान यहाँ पर लगा दीजिए, V की जगह क्या लगा दीजिए, IR, और एक I ये रहा। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास I²R। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास सामर्थ्य या शक्ति निकालने का ये आया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते थे, यहाँ से आप I का मान निकाल के यहाँ पर रख सकते थे। ठीक है, जैसे यहाँ से हमने V का मान रखा है, एक बार हम यहाँ से I का मान निकाल के यहाँ रख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से I का मान कितना हो जाएगा हमारे पास V/R। ठीक है, R/में आ जाएगा। अब I का ये मान यहाँ पर रख दीजिए, तो P बराबर, ठीक है, V हमारे पास है, I का मान हमने क्या रख देंगे यहाँ पे, V/R। ठीक है, तो I की जगह क्या रख देंगे, V/R। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, P बराबर V²/R। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये वैद्युत शक्ति निकालने के कुछ 3-4 फॉर्मूले आ गए। अब हम देखेंगे इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए पढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है तथा इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है हमें, प्रेस का प्रतिरोध दिया है 44 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर का मान दिया है हमें 44 ओम। ठीक है, और इसमें बहने वाली धारा का मान कितना है, 5 एम्पियर। ठीक है, आई का मान कितना दिया है हमें, 5 एम्पियर। तो क्या पूछा है हमसे, इस प्रेस की सामर्थ्य। ठीक है, पी आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पी के बहुत सारे फॉर्मूले थे, अभी हमने देखे हैं। ठीक है, 4-5 फॉर्मूले हमारे पास आए थे, लेकिन क्या आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, तो वो आपको पता चलेगा इन दिए हुए मानों से। ठीक है, जो मान आपको दिए हुए हैं उनमें से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर ठीक से फिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आई का मान है और आर का मान है, तो पी बराबर, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, P = I²R।
ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने देखा था। चलिए, तो आई का मान लगा दीजिए। आई का मान कितना दिया है हमें? 5। तो 5 का वर्ग, ठीक है। आर का मान कितना है हमारे पास? 44। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, और यहाँ से ये 44, इन दोनों की क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए, ठीक है। 44 में 25 से गुणा कर लीजिए, तो 5 चौक 20 का 0 से लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। 2 से गुणा कीजिए, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, जोड़ दीजिए 0। 8 और 10 का 0 से लगा 1, ठीक है। 8 और 10 और 1 11, कितना आ जाएगा यहाँ से इसकी सामर्थ्य? 1100, ठीक है। मात्रा क्या आता है इसका? वाट लिख दीजिए या जूल पर सेकंड लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट तथा 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए, ठीक है। यानी हमारे पास दो बल्ब हैं जो कि श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के मेंस से, ठीक है, 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। तो क्या पूछा है हमसे? उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। एक रफ डायग्राम यहाँ पे हम थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो बल्ब हैं, ये इस तरीके से, एक बल्ब ये रहा, ठीक है, दूसरा बल्ब ये रहा, ठीक है। दोनों को हमने क्या किया है? 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया है। तो हमसे इन्होंने पूछा है इन तारों में, सॉरी इन बल्बों में जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा कितनी रहेगी, ठीक है, उसका मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, हमें इन बल्बों की इन्होंने क्या दिया है? शक्ति दी हुई है और वोल्टेज दिए हुए हैं, ठीक है। जो पहला बल्ब है वो हमारा 60 वाट और 220 वोल्ट का है, ठीक है। और जो दूसरा बल्ब है वो हमारा 100 वाट, ठीक है, और 220 वोल्ट का है, ठीक है। तो हमसे पूछी है इनमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास V का मान इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। V 220 वोल्ट है और I का मान हमसे इन्होंने पूछा है, क्लियर है। अब हमारे पास अगर इन तारों के प्रतिरोध होते तो हम सिंपल क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे? V बराबर I इंटू आर नेट, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास है, आई हम निकाल लेंगे, आर नेट, ठीक है। अगर हमें क्या पता चल जाए? इन दोनों बल्बों का प्रतिरोध ज्ञात हो जाए। अब देखिए, इन बल्बों की प्रतिरोध निकालने के लिए इन्होंने हमें कुछ ये मान दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पहला बल्ब है जो कि 60 वाट का है और कितना वोल्टेज ले सकता है? 220 वोल्ट ले सकता है, ठीक है। तो पहले बल्ब की बात करते हैं, हाँ जी। तो पावर कितनी है इसकी? देखिए, पावर 60 दी हुई है, ठीक है। कितना वोल्टेज ले सकता है ये? 220 वोल्ट ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ से इसका प्रतिरोध निकाल लीजिए। अभी देखिए, हमने फॉर्मूला देखा था P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने देखा था अभी। तो यहाँ से क्या कर लेंगे? इस बल्ब का हम क्या निकाल लेंगे? प्रतिरोध निकाल लेंगे। चलिए, R1 मान लेते हैं इसको हम, ठीक है। चलिए, तो R1 कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो R1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? वी स्क्वायर अपॉन पी। चलिए, मान लगा दीजिए, हाँ जी। वी स्क्वायर कितना वोल्टेज है इसका? 220, 220 इंटू 220 दो बार लिख लिया, ठीक है, गुणा में है। चलिए, इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे हम, 220 का स्क्वायर, और पावर कितनी दी हुई है हमें इसकी? 60। 220 को मैंने दो बार लिख लिया, ठीक है। अपॉन में कितना आ गया हमारे पास? 60। देखिए, जीरो से जीरो कट गया, दो से काट दीजिए इसको, दो तिया 6 और दो से कितना कट गया? ये 11 बार, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। इसको जरा क्या कर लीजिए, अब आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अपॉन में ये 3 रहा, ऊपर यहाँ पे गुणा कर लीजिए। हाँ जी, 220 में 11 की गुणा कर लीजिए। देखिए, एक से गुणा करेंगे तो जीरो, एक से करेंगे तो 220, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये आना है, जोड़ दीजिए, जीरो, दो, दो दो 4 और दो, ठीक है। कितना आ गया? 2420 अपॉन 3 ओम, ठीक है। इसी में रहने देते हैं, ठीक है। भाग देंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, वो बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या कर लीजिए, आप इस दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाल लीजिए, ठीक है। इस दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाल लीजिए जिसका जो कि 100 वाट का है, और वोल्टेज कितने हैं इसके लिए? 220, ठीक है। तो यहीं पर निकाल लेते हैं, हाँ जी। R2 वी स्क्वायर अपॉन पी, इसके लिए वोल्टेज कितना है? 220 है, 220 का स्क्वायर, और पावर कितनी है इसकी? ठीक है, 100 वाट, ठीक है। इसको भी सेम इस तरीके से लिख लीजिए, दो बार गुणा में 220 इंटू 220 बट्टे
100। देखिए इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। हाँ जी, 22 इंटू 22 गुणा कर लीजिए, वर्क कर लीजिए इसका। हाँ जी, दो दूनी चार, दो दूनी चार, ठीक है, दो दूनी चार, दो दूनी चार, कितना हो जाएगा, चार, चार और चार आठ, और चार कितना हो गया, 484, ठीक है। हाँ जी, यानी इसका जो प्रतिरोध आया R2 वो कितना आ गया, 484 ओम, ठीक है, ये R2 आ गया। अब दोनों बल्ब किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2, ठीक है। चलिए तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो R नेट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। आप भाग देना चाहे तो चलिए यहाँ पर भाग दे लीजिए, ठीक है, 3 से भाग दे लीजिए इसमें। हाँ जी, 3 से भाग दीजिए, 2 4 2 0 में, हाँ जी, 3 अट्ठे 24, ठीक है। फिर दो उतार लीजिए, ना जाने का जीरो, ठीक है, जीरो उतार लीजिए। हाँ जी, 3 सिंग 18, ठीक है, कितना बचेगा, दो दशमलव लगाइए, जीरो, 3 सिंग 18, ठीक है। इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। लगभग ये जो मान आया, ये आया हमारे पास 806.6 ओम, ठीक है। लगा दीजिए ये मान 806.66, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा ये। और यहाँ से कितना आ गया, ये 484, ठीक है, छः से लिख लीजिए, छः को एक बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जोड़ दीजिए, देखिए कैसे जोड़ेंगे आप, आपको क्या जोड़ना है, 806.6 में क्या जोड़ना है आपको, 484, तो 484 इसकी बीच दशमलव लगा के क्या लगा लीजिए, एक जीरो लगा लीजिए। हाँ जी, जोड़िए, कितना हो जाएगा ये, छः, ऐसे कितना हो जाएगा, छः चार 10 का जीरो असल लगेगा एक, ठीक है, आठ में जीरो जोड़िएगा, आठ और एक 9, ठीक है, आठ चार 12, कितना हो गया, 1290.6, ठीक है। तो जो प्रतिरोध आया कितना आया, 1290.6 ओम, ठीक है, इतना क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। आपसे क्या पूछी थी, इसमें बहने वाली धारा, ठीक है, तो धारा का मान आप यहाँ से बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हाँ जी, तो क्या होता है हमारे पास, V बराबर I इंटू आर नेट, ठीक है। तो I का मान कितना हो जाएगा, V अपॉन आर नेट, मान लगा दीजिए। देखिए V का मान कितना है हमारे पास, 220, ठीक है, और आर नेट कितना आ गया हमारे पास, 1290.6। चलिए अब इसमें भाग दीजिए 1290.6 से इसमें, ठीक है। चलिए एक काम कीजिए, इसका दशमलव हटाने के लिए क्या किए लेते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा किए लेते हैं, ठीक है, ऊपर 10 से गुणा किए लेते हैं, नीचे 10 से गुणा किए लेते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2200, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, 1290.6, ठीक है, 12,906, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, 12,906 से इसमें भाग दे दीजिए। हाँ जी, तो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी क्या जाती है इनमें, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। चलिए इसको हल्का किए लेते हैं। हाँ जी, दो से भाग दिए लेते हैं, चलिए इसमें, ठीक है, दो से, दो छिक्के 12, ठीक है, दो चौक 8, दो पंजे 10, दो तिया 6, दो से इसको काट दीजिए, कितनी बार चला जाएगा, ये 1100 बार, ठीक है। तो आई का मान कितना हो गया यहाँ से, 1100 अपॉन 6453, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो क्या कर दीजिए, 6453 से 1100 में भाग दे दीजिए। हाँ जी, 6453 में भाग दे दीजिए 1100 से, ठीक है। तो देखिए ना जाने का क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। हाँ जी, तो एक जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार दीजिए, ठीक है। हाँ जी, 6453 घटा दीजिए, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, ठीक है, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, ठीक है, 9 में से 4 गया तो यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये हासिल गया, 10 में से 4 6 गया तो 4 बचा, ठीक है। चलिए तो पीछे क्या लगा लीजिए, एक जीरो और लगा लीजिए। हाँ जी, तो उसके बाद देखिए यहाँ से 7 बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, 6 सत्ते 42 और यहाँ 45 है, ठीक है, तो आसपास बैठेगा। हाँ जी, 7 या 21 का एक, हासिल लगा 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37 का 7, ठीक है, हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 का 7, हासिल लगा 1, 7 6 42 और 1 43, ठीक है। घटा दीजिए, 10 में से 9 गया, सॉरी 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है, यहाँ 16 में 7 गया तो 9, ठीक है, यहाँ 13 में 7 गया तो 6, ठीक है, और यहाँ पे ये 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे जो है चलता जाएगा, और ठीक है, इसी तरीके से चलता जाएगा तो लगभग कितना आ जाएगा, आई का मान हमारे पास यहाँ से 0.17 एम्पियर, ठीक है, तो 0.17, ठीक है, यानी इतनी क्या होगी, इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन ये दूसरा कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा है तब उसका प्रतिरोध
एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ठीक है, नहीं जब बल्ब ऑन है तो क्या पूछा आपसे, उसका प्रतिरोध पूछा है और उसमें बहने वाली धारा पूछी है आपसे। ठीक है, और जो बल्ब पर क्या लिखा हुआ है, 100 वाट, यानी उसकी क्षमता लिखी हुई है, उसकी शक्ति लिखी हुई है 100 वाट। ठीक है, और कितने वोल्ट तक चल सकता है वो, 220 वोल्ट। ठीक है, मैक्सिमम कितना वोल्टेज ले सकता है वो, 220 वोल्टेज वो ले सकता है। तो क्या पूछा है आपसे, उसका प्रतिरोध पूछा है और उसमें प्रवाहित धारा पूछी है। ठीक है, अब देखिए आपको P और V का मान दे रखा है, तो आपसे प्रतिरोध पूछा है। क्या होता है हमारे पास रिलेशन, P बराबर V स्क्वायर बट्टे R। ठीक है, पावर में, वोल्टेज में और प्रतिरोध में ये संबंध होता है। क्या पूछा आपसे, R का मान, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से, P इंटू आर बराबर V स्क्वायर, तो R का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, चलिए मान लगा दीजिए। V का मान कितना है हमारे पास, 220 का स्क्वायर, और P कितना दे रखा है हमें, 100। हाँ जी, कितना हो जाएगा, 220 इंटू 220 बट्टे 100। देखिए इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ जी, क्या करना है आपको, 22 इंटू 22। चलिए 22 इंटू 22, हाँ जी, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो दूनी 4, कितना हो जाएगा, 4 4 4 8 और 4। ठीक है, तो आर का मान कितना आ गया, 484 ओम, यानी बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 484 ओम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया ये। सेकंड क्या पूछा था हमसे, तार में यानी उस बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, बल्ब में आपसे प्रवाहित धारा पूछी है। चलिए अब दूसरा रिलेशन क्या होता है हमारे पास, P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, शक्ति में, धारा में और प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, प्रतिरोध हम इसका ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, मान लगा दीजिए यहाँ पे, हाँ जी, P का मान, चलिए यहाँ पे आपको R को अपॉन में भेज दीजिए, तो P अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर, तो I का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट में P बट्टे R। ठीक है, मान लगा दीजिए यहाँ पे, हाँ जी, P का मान कितना है आपके पास, 100। ठीक है, R का मान कितना है आपके पास, 484। ठीक है, अब देखिए 484 कहाँ से आया था, ये 22 इंटू 22 से आया था। ठीक है, तो ये इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 484 लिख लीजिए या 22 इंटू 22 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए पहले ये दोनों ही मान लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये तो 100 रहा। ठीक है, 484 ये मैंने क्या लिख दिया, 22 इंटू 22। ठीक है, ताकि हमें ये अंडर रूट सॉल्व करने में आसानी हो जाए। देखिए अंडर रूट 100 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 10। ठीक है, हाँ जी, और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा हमारे पास, एक 22। ठीक है, जोड़े से होती है संख्या, तो एक संख्या बाहर आ जाती है, अपॉन 22। ठीक है, काट दीजिए इसको, 2 से 2 पंजे 10 और 2 से 11 बार। ठीक है, तो जो धारा होगी वो कितनी होगी, 5/11 एम्पियर, इतनी क्या होगी, इस बल्ब में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 25 वोल्ट के दृष्ट स्रोत और एक प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए परिपथ में धारा का मान। दूसरा पॉइंट, लैंप का प्रतिरोध। थर्ड पॉइंट, प्रतिरोध R का मान। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, एक लैंप है जिस पर 15 वोल्ट और 20 वाट लिखा हुआ है। ठीक है, यानी एक लैंप है जिसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज कितना ले सकता है, वो 15 वोल्ट, और जो शक्ति है उसकी कितनी है, वो है आपका 20 वाट। ठीक है, और इसको क्या किया गया है, इसको पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए एक 25 वोल्ट के दृष्ट स्रोत से जोड़ा गया है। ठीक है, जो पावर सप्लाई उसको दी गई है, जो वोल्टेज दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, उसको 25 वोल्ट दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए, जो उस पर लिखा हुआ है, ठीक है, वो कितना वोल्टेज लिखा हुआ है, 15 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और आपने उसको किससे जोड़ दिया है, 25 वोल्ट से, तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा वोल्टेज वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, फूक जाएगा, वो जल जाएगा उसका टंगस्टन जो भी है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, तो देखिए कुछ इस तरीके से समझिए, ये हमारे पास एक बल्ब हो गया ये। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, 25 वोल्ट से जोड़ा है। अब जो मैक्सिमम वोल्टेज ये ले सकता है, कितना ले सकता है, 15। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसको जलने से बचाने के लिए क्या किया गया है, इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया है R, जिससे कि ये 25 वोल्टेज क्या कर सके, सहन कर सके, बियर कर सके उसको, सह सके उसको। तो आपसे क्या पूछा है,
परिपथ में धारा पूछी है, लैंप का प्रतिरोध पूछा है और इस प्रतिरोध आर का मान पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए अब देखिए जितने यहाँ से पहले जो हमें डाटा ये दिया हुआ है, ठीक है, जो इस बल्ब पर लिखा हुआ है, इसकी मदद से क्या ज्ञात किए लेते हैं कि परिपथ में कितनी धारा होगी। ठीक है, मैक्सिमम उतनी ही धारा क्या कर पाएगा, ये बल्ब झेल पाएगा। उससे ज़्यादा अगर धारा हुई तो क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इस 25 का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, पहले इन दोनों मानों के इस्तेमाल से क्या किए लेते हैं, इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं बल्ब का, और निकाल लेते हैं कि इसमें कितनी धारा अधिकतम से अधिकतम आ सकती है। तो पहले क्या पूछा था हमसे, इसका परिपथ में धारा पूछिए। ठीक है, चलिए तो P बराबर क्या होता है हमारे पास, आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब देखिए अब धारा निकालने के लिए हमें पहले इसका प्रतिरोध चाहिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्या निकाल लेते हैं, बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो P बराबर क्या होता है हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर, हाँ जी, तो यहाँ से आर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, वी स्क्वायर बट्टे पी। चलिए वी कौन सा लेना है, ये वाला। ठीक है, जो मैक्सिमम वोल्टेज ये ले सकता है। ठीक है, उसी हिसाब से क्या निकालेंगे, उसी वोल्टेज पर हम करंट निकालेंगे। चलिए तो वी का मान हो गया हमारे पास 15 और पी का मान कितना दे रखा है हमें, 20। हाँ जी, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 बट्टे 20, काट दीजिए इसको। ठीक है, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा इसका, 15 तिया 45 और ये अपॉन में 4। ठीक है, तो इस बल्ब का, ठीक है, जो लैंप है उसका प्रतिरोध कितना है, 45 बट्टे 4 ओम। ठीक है, प्रतिरोध निकाल लिया। अब प्रतिरोध का मान यहाँ पर निकाल रख के क्या निकाल लीजिएगा, धारा निकाल लेंगे। हाँ जी, तो आई का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट में पी बट्टे आर, जैसे पीछे सवाल में सेम समझाया था वैसे हमने इन मानों को निकाल लिया है। चलिए अब मान लगा दीजिए। हाँ जी, पी का मान कितना है हमारे पास, 20। ठीक है, और आर का मान हमारे पास कितना आया, 45 बट्टे 4, 45 बट्टे 4, ये आई का मान आ गया। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लीजिए। ठीक है, इस 20 के नीचे 1 मान लीजिए, ये नीचे जाएगा। ठीक है, और ये हमारा ऊपर आ जाएगा। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा यहाँ सही है, हाँ जी, 20 इंटू 4 अपॉन में कितना बचेगा हमारे पास, ये 45। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 निम 45, तो आई का मान यहाँ से कितना बचेगा, तो आई बराबर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास अंडर रूट में 4 इंटू 4 अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ से आपको आई का मान कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ से 4, ठीक है, 4 इंटू 4 है तो एक 4 बाहर, और अंडर रूट 9 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। ठीक है, जो धारा होगी वो कितनी होगी, 4/3, यानी ये जो लैंप है वो अधिक से अधिक कितनी धारा ले सकता है, 4/3 एम्पियर की धारा ले सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब निकालते हैं इस प्रतिरोध आर का मान। चलिए हाँ जी, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, V बराबर आई इंटू आर नेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो वोल्टेज इस्तेमाल होगा वो कौन सा इस्तेमाल होगा, 25 वोल्ट वाला। ठीक है, क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम इस आर प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो यानी अब हम इस परिपथ में बात करेंगे जो भी होगा। ठीक है, आई हमारे पास आ ही गया है। ठीक है, धारा का मान परिपथ में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा परिपथ में धारा का मान हो गया तो बल्ब क्या हो जाएगा, हमारा जो भी लैंप है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, तो आई का मान हमने निकाल ही लिया है। ठीक है, चलिए तो V कितना हमारे पास, 25, आई का मान हमारे पास है 4/3। ठीक है, अब सवाल में शुरुआत में ही कहा था कि बल्ब और प्रतिरोध जो है वो किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध चलिए R डैश मान लेते हैं, और इसका प्रतिरोध हमने R मान लिया बल्ब का। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ देंगे प्रतिरोधों को, डायरेक्ट R प्लस R डैश। ठीक है, चलिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 25 इंटू 3। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 इंटू आर। ठीक है, आर का मान लगाइए। हाँ जी, आर का मान ये रहा हमारे पास 45/4, और आर डैश यहाँ से हमें निकालना है। ठीक है, इस 4 को अपॉन में भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ये 75/4, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 45/4 प्लस आर डैश। ठीक है, 45/4 को उधर भेज दीजिए, तो 75/4 माइनस 45/4। ठीक है, आर डैश घटा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए 4, हाँ जी, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 30। ठीक है, 75 में से 45 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 30 बचा ये। क्लियर, काटना चाहे आप इसको काट दीजिए, तो आर डैश का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाँ जी, 7 चौक 28 और 4 7 28 और 4 पंजे 20, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7.5 ओम। ठीक है, यानी इस प्रतिरोध आर का जो मान होगा, आर डैश का जो मान होगा वो कितना होगा, 7.5 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है, इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए। आगे सवाल में दिया है, यदि तंतु की लंबाई 0.1 मीटर तथा त्रिज्या 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर हो तो तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है, बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट। तो उसकी शक्ति यानी क्षमता दी हुई है आपको, 100 वाट का बल्ब है और जो वोल्टेज है वो कितना लिखा हुआ है उस पर, 220 वोल्ट। ठीक है, पी उसका 100 वाट हो गया, ठीक है, वोल्टेज उसका 220 वोल्ट हो गया। तो क्या पूछा है आपसे, इसका क्रियाशील अवस्था में उसका प्रतिरोध आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। सिंपल वही फॉर्मूला हमारे पास, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, वी स्क्वायर अपॉन पी। मान लगाइए, वी का मान कितना है हमारे पास, 220 का वर्ग, और पी का मान कितना दिया है हमें, 100। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा, 220 इंटू 220 बट्टे 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, हाँ जी, 22 इंटू 22 अभी किया था, कितना आया था हमारे पास, 484 ओम। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, उस तार का, ठीक है, प्रतिरोध आ गया। ठीक है, तंतु का प्रतिरोध हमारे पास आ गया। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट का, ठीक है, आंसर हो गया ये। आगे क्या पूछा हमसे, हाँ जी, इस तंतु की लंबाई कितनी दी हुई है, 0.1 मीटर। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट के लिए आते हैं। तंतु की लंबाई कितनी दी हुई है मैं, 0.1 मीटर, और इसकी त्रिज्या दी हुई है मैं 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो क्या पूछा है हमसे, तंतु के धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी क्या पूछा है आपसे, और रो पूछा है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर भी हम काफ़ी सारे सवाल करा चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा, यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आर बराबर रो एल अपॉन ए। आर का मान हमारे पास है, ठीक है, एल का मान है और ए का मान। ठीक है, अब देखिए तार कैसा है, उसकी त्रिज्या दी हुई है यानी गोल तार है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको रो का मान निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आर ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, रो एल, तो रो का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर का मान देखिए रहा आपके पास 484। ठीक है, ए का मान, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या लगा दीजिए, 22/7, आर स्क्वायर 2.5 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर, और एल का मान कितना दिया है, 0.1 ओम। ठीक है, ये हमारे पास रो चल रहा है बराबर में। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व किए लेते हैं। अब देखिए यहाँ का पॉइंट हटाने के लिए क्या कर ले रहे हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा किए लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 4,840 हो गया। ठीक है, 10 से गुणा कर दिया इसमें हमने। हाँ जी, यहाँ से कितना रहेगा हमारे पास, ये 22/7। अब इसको दो बार लिख लीजिए, 2.5 इंटू 2.5, और 10 की पावर के इसमें गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 10⁻−10 हो जाएगा। ठीक है, 2×5 = 10 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ से काट ही लेते हैं। हाँ जी, तो 25/25 कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, चलिए यहीं पे कंटिन्यू कीजिएगा। 7 से देखिए इसमें भाग दे दीजिए, हाँ जी 7 से भाग दीजिए, सॉरी 7 से भाग दीजिए 4840 में। ठीक है, हाँ जी, 7×6 = 42। ठीक है, तो 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7×6 = 42, कितना बचेगा, 8 में से 2 गया तुम्हारे पास 6। ठीक है, 4 डाल लीजिए। ठीक है, 7×9 = 63, कितना बचेगा, 1 0। हाँ जी, 7 एकम 7, 10 में 7 गया तो 3। ठीक है, दशमलव लगाइए, 0, 7 चौक 28। ठीक है, 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, इसी तरीके से 7 8 56, इस तरीके से ही मामला चलता रहेगा। ठीक है, तो इससे हमने इसमें भाग दिया तो हमारे पास आया 691.428। ठीक है, 691.428। ठीक है, समथिंग इतना मान लिया हमने। ठीक है, चलिए उसको हटा देते हैं। चलिए हाँ जी, यहाँ से देखिए ये तो हमारे पास सही रहेगा, 691.428। यहाँ से हमारे पास ये 22 रहा, और यहाँ से 2.5 25 25 कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये 6.25 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब इन तीनों का क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा किए लेते हैं। पहले 6.25 इंटू 22 किए लेते हैं,
6.25 इंटू 22, हाँ जी, 2×5 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्के 12, ठीक है, यही हो जाएगा ना, 0 5 2 1, जोड़ दीजिए 0 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1, ठीक है, दशमलव लगा दिए, दो संख्या बाद कितना आ गया, ठीक है, 137.56, ठीक है, 137.50, ठीक है, अब जीरो लिखिए लिखिए मत लिखिए, ठीक है, हाँ जी, ये तो दोनों गुणा करके आया, अब इसमें क्या कर दीजिए, इससे और गुणा कर दीजिए, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, 137.5 में किससे गुणा करना है आपको, ठीक है, 691.428, ठीक है, आप इस 28 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 43 भी लिख सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर ये संख्या क्या होती है 5 से ज़्यादा होती है तो इससे पहले की संख्या को क्या कर देते हैं, एक बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ये कितना हो गया, 691.43, गुणा किए लेते हैं अब इसमें, हाँ जी, 5 ये 15 का 5 हाथ लगा 1, 5 20 और 21 का 1 हाथ लगा 2, ठीक है, 5 5 और 2 7, 5 45 का 5 हाथ लगा 4, ठीक है, 5 30 30 और 4 34, चलिए अब 7 से किए लेते हैं, हाँ जी, 7 21 का 1, ठीक, हाथ से लगा 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30 का 0, हाथ से लगा 3, 7 एकम 7, 7 और 3 10 का 0, हाथ से लगा 1, 7 9 63 और 64 का 4, हाथ से लगा 6, ठीक है, 7 6 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 48, ठीक है, चलिए, हाँ जी, अब 3 से की लेते हैं, 3 तिया 9, ठीक है, 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 9 27 का 7, हाथ से लगा 2, ठीक है, 3 चिंग 18, 18 और 2 20, चलिए अब 1 से किए लेते हैं, हाँ जी, तो 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 34196, चलिए जोड़ लेते हैं इसको अब 5, ठीक है, एक और एक 2 9 7, ठीक है, 16 का 6, हाथ से लगा 1, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, ठीक है, 1 2 3 4 4 4 16, 16 17 का 7, हाथ से लगा 1, ठीक है, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, 10 और 2 20 का 0, हाथ से लगा 2, ठीक है, 4 और 2 6 9 6 15 का 5, हाथ से लगा 1, ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9, हाँ जी, दशमलव लगाइए, 1 2 3 संख्या बाद, 1 2 3 संख्या बाद यहाँ पर क्या आ गया, दशमलव आ गया, ठीक है, तो ये गुणा होके जो संख्या आई वो आया हमारे पास 9507, ठीक है, 1.625 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, ये हमारे पास रो का मान आ गया, आप इसको और ठीक से लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, देखिए दशमलव को 10 सरका दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 4 स्टेप इधर आया, ठीक है, तो कितना हो गया लगभग 9.507, ठीक है, बाकी की संख्या आप लिखना चाहें लिख दीजिए वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना भी रहने दे सकते हैं, हाँ जी, कितने स्टेप आए हैं आप, 1 2 3 4 स्टेप आए हैं, तो 4 ही क्या कर दीजिए इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, -10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -6, ठीक है, मात्रा कितना हो जाएगा इसका, ओम मीटर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इस तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, ठीक है, ये कैलकुलेशन अब हटा देते हैं, ठीक है, तो तंतु के तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध आया वो कितना आया, 9.5 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 240 वोल्ट 20 वॉट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस हो तो तंतु के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए, ठीक है, चलिए क्या लिखा है बल्ब पर 240 वोल्ट और 200 वाट, ठीक है, यानी V कितना ले सकता है वो 240 वोल्ट और जो पावर ले सकता है वो लिखा हुआ है 200 वाट, ठीक है, तो क्या पूछा आपसे, इस बल्ब के तंतु का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध, ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है हमारे पास P बराबर V² अपॉन R, तो R का मान क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास V² अपॉन P, हाँ जी, V² V का मान लगा दीजिए 240 और P का मान कितना दे रखा है आपको 200, चलिए R का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 240 इंटू 240 बट्टे 200, ठीक है, इस 0 से ये 0 हो गया, इस 0 से ये 0 हो गया, ठीक है, 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 12 बार, ठीक है, तो R का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 24 इंटू 12, हाँ जी 24 इंटू 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 से गुणा कर दीजिए, 1 चौका 4, ठीक है, 1 दूनी 2, कितना हो जाएगा 8, 4 4 8 और 2, यानी प्रतिरोध कितना आ जाएगा 288 ओम, ठीक है, ये आ गया हमारे पास
इस बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं सवाल को इत्मीनान से। क्या कहा सवाल ने कि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना है। ठीक है, और तंतु का प्रतिरोध 2000 दे रखा है। जो क्या पूछा आपसे, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, अब देखिए ये तो फर्स्ट पॉइंट रहा इसका प्रतिरोध का। अब जो इसमें फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। ठीक है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, हाँ जी, जहाँ आर नॉट होता है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध, एल्फा होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, और टी होता है प्रतिरोध, और 1 तो आप जानते ही नहीं होंगे। ठीक है, हाँ जी, 1 तो 1 है। ठीक है, चलिए, और आर टी होता है किसी दिए हुए ताप पर उस तंतु का, ठीक है, जो भी तार है, जो भी वस्तु है, उसका प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अब इसको जरा हटा देते हैं यहाँ से। हाँ जी, क्या दिया है आपको, हाँ जी, ये जो प्रतिरोध है, ठीक है, ये जो प्रतिरोध निकल कर आया है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का 10 गुना है। ठीक है, यानी ये जो आर टी है, ठीक है, आर टी का मान कितना है, 10 टाइम्स ऑफ आर नॉट है। ठीक है, पढ़िए सवाल को। ठीक है, कहाँ गया भाई, हाँ जी, हाँ जी, यह प्रतिरोध क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध होता कितना है, आर नॉट। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोध निकल कर आया है वो क्या है, इसका 10 गुना है। ठीक है, यानी ये जो 288 निकल कर आया है, ठीक है, यानी ये निकल के जो आया है 288 ओम, वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ताप है उसका 10 गुना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें इसका तंतु का जो ताप दे रखा है, ठीक है, टेम्परेचर टी का मान कितना दे रखा है, 2000 डिग्री सेल्सियस। तो क्या पूछा है हमसे, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो आर टी का क्या रख देंगे यहाँ पे आप, 10 टाइम्स ऑफ आर नॉट। ठीक है, क्लियर है, चलिए यहाँ पर ये आर नॉट ऐसी रहेगा, 1 प्लस एल्फा। टी का मान कितना रखेंगे आप, 2000। देखिए आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा, 10 बराबर 1 प्लस 2000 एल्फा। इसको उधर भेज दीजिए, हाँ जी, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2000 एल्फा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 9 बराबर 2000 एल्फा। ठीक है, तो एल्फा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 9/2000। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अब भाग दीजिए, 2 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा ये, 4.5 टाइम्स। ठीक है, 4.5 कितना हो गया, 1000। ऊपर ले जाइए इसको 1000 को, तो कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या होता है इसका मात्रक। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो प्रतिरोध ताप गुणांक आया वो कितना आ गया, 4.5 इंटू 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस। और इस तरीके से हमारा ये एक अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, हाँ जी, तो कितना वोल्ट लिखा हुआ है, 220 वोल्ट और 100 वाट। हाँ जी, वी 220 वोल्ट और पी लिखा हुआ है 100 वाट। ठीक है, चलिए, और कितने सप्लाई से जोड़ा है उसको, 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है। तो हमसे पूछा है कि वो कितनी वैद्युत शक्ति क्या करेगा। ठीक है, तो बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अब देखिए बल्ब पे जो लिखा है वो क्या लिखा है, 220 वोल्ट, और पी कितना लिखा है उसका, 100 वाट। लेकिन जोड़ा किससे है उसको, 110 वोल्ट के स्रोत से। ठीक है, यानी 220 वोल्ट क्या है, 220 वोल्ट तो उस पर मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, कि अधिक से अधिक वो 220 वोल्ट ले सकता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज दिया तो वो जल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने उसको वोल्टेज दिया कितना है उसको, आपने उसको वोल्टेज दिया है 110 वोल्ट। तो इस वोल्टेज पर वो कितनी शक्ति खर्च करेगा। ठीक है, हाँ जी, तो वोल्टेज पे खर्च शक्ति कितनी हो जाएगी, P बराबर V² R। ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका प्रतिरोध निकालना पड़ेगा कि बल्ब का प्रतिरोध क्या रहा होगा। ठीक है, तो बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे आप इन मानों की मदद से। ठीक है, जो रेटेड वैल्यू होती है, जो प्रिंटेड वैल्यू होती है, ठीक है, उनकी मदद से क्या निकाली जाती है, उनकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली जाती है। ठीक है, चलिए, तो पहले यहाँ से इसका इस्तेमाल करते हैं, P = V²/R। चलिए, तो इसको V डैश मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो R का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, V² /P।
लगाइए मान, बी का मान कितना है 220 का स्क्वायर और पी का मान कितना है 100। कितना हो जाएगा 220 इंटू 220/100, ठीक है 220। जीरो से जीरो गया, इस जीरो से जीरो गया, ठीक है। तो आर का मान कितना आ जाएगा 484 ओम, ठीक है। कई बार यूज हो चुका है ये मान, ठीक है। अब जो मान है वो यहाँ पर रख दीजिए ये वाला। हाँ जी, अब कितने वोल्टेज से जोड़ा गया है इसको, 110 से जोड़ा गया है, ठीक है। 110 वोल्ट से जोड़ने पर कितनी शक्ति खर्च करेगा, ठीक है। देखिए जब इसको 220 से जोड़ेंगे तब जाके ये 100 वाट खर्च करेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसको किससे जोड़ा है, 110 से जोड़ा है, तो जाहिर सी बात है इससे कम ही इस्तेमाल करेगा, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो वी डैश कितना लगाएंगे इसके लिए 110, ठीक है। चलिए प्रतिरोध का मान कितना है हमारे पास 484। हाँ जी, क्या कर लीजिए इसको 110 को 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। स्क्वायर है, देखिए 484 की जगह मैं 22 × 22 लिख लूँ, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 484 आया तो किससे था, 22 × 22 से था, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होती है, हमारी थोड़ी गुणा भाग जो है जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। देखिए बड़ी आसानी से काट देंगे यहाँ से हम, 11 दूनी 22, इस तरीके से 11 दूनी 22, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे 10 × 10, नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100/4, काट दीजिए इसको, कितनी बार कट जाएगा 25 वाट, ठीक है। तो यानी जब इसको 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाएगा तो कितनी शक्ति खर्च करेगा ये 25 वाट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी एक बल्ब है जिस पर 60 वाट और 30 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी P उसका 60 वाट है और वोल्टेज उस पर 30 वोल्ट है, ठीक है। इसे क्या करना है आपको 90 वोल्ट की सप्लाई से चलाना है, ठीक है। चलिए वी डैश कितना दे रखा है 90 वोल्ट, ठीक है। यानी जो बल्ब है वो इसके लिए बना हुआ है, ठीक है। हाँ जी, ये एक बल्ब है, ठीक है, जिसको सिंपल 60 वाट का है और मैक्सिमम वोल्ट कितना ले सकता है ये 30 वोल्ट, ठीक है। अगर 30 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज को दिया तो ये क्या हो जाएगा जल जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको इसे जलाना है किससे 90 वोल्ट, ठीक है। 90 वोल्ट की बैटरी से आपको इसको जलाना है, मतलब इसको ऑन रखना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाना पड़ेगा आर डैश, ठीक है। बल्ब का प्रतिरोध हमने आर मान लिया, तो क्या पूछा है आपसे आर डैश का मान कितना होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का सेम सवाल पीछे किया है अभी हमने, ठीक है। चलिए करते हैं इसको भी। तो पहले क्या ज्ञात किए लेते हैं, पहले इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात किए लेते हैं। हाँ जी, P = V²/R, तो R का मान कितना हो जाएगा V²/P। हाँ जी, V का मान लगा दीजिए 30 का स्क्वायर और P का मान कितना है हमारे पास 60, तो R कितना हो जाएगा हमारे पास 30 × 30/60। हाँ जी, 30 दूनी 60, 2 से काट दीजिए 15 बार। तो बल्ब का जो प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया 15 ओम, ठीक है। बल्ब का प्रतिरोध 15 ओम है, यानी अब क्या करना है आपको इस आर डैश का मान निकालना है, ठीक है। चलिए अब क्या निकाल लेते हैं, परिपथ में धारा निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर वी डैश बराबर आई इंटू आर नेट का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या जरूरत पड़ेगी, हमें धारा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आई का मान हमें निकालना पड़ेगा। अब चाहे तो सिंपल आप यहाँ से देखिए, आपके पास आर का मान है, वी का मान है, वी बराबर आई आर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम। चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। तो वी बराबर आई आर, ठीक है। तो वोल्टेज कितना ले सकता है ये मैक्सिमम 30, आई का मान निकालना है, आर का मान कितना है हमारे पास 15। हाँ जी, 15 दूनी 30, तो कितना करंट ले सकता है ये बल्ब अधिक से अधिक 2 एम्पियर का, ठीक है। यानी ये बल्ब में इसके अधिक से अधिक कितना करंट जा सकता है 2 एम्पियर का करंट जा सकता है, ठीक है। चलिए हम इस्तेमाल किए देते हैं। वी डैश का मान हमारे पास 90 है, आई का मान हमारे पास 2 है। अब दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए आर डैश प्लस आर, ठीक है। वी डैश बराबर आई इंटू आर नेट का हमने क्या किया है यहाँ पर ये इस्तेमाल किया है, ठीक है। चलिए हाँ जी, काट दीजिए इसको 2 से, 45 बार कट जाएगा, ठीक है। हाँ जी, 45 बराबर कितना हो जाएगा आर डैश कितना हमारे पास 15, आर का मान हमें निकालना है, इसको उधर भेज दीजिए 45 - 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। यानी आर डैश का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए आर डैश को यहाँ लिख लेते हैं। तो ये जो इस प्रतिरोध का जो मान होगा वो कितना होगा 30 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए तीनों प्रतिरोधों में
प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हैं, तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट की वैद्युत शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है, ठीक है, यानी जो एक प्रतिरोध है वो कितनी पावर ले सकता है, 64 वाट की शक्ति वो ले सकता है, ठीक है, और प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या निकाल लीजिए, यहाँ से धारा निकाल लीजिए कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी। P बराबर आई स्क्वायर आर से, तो आई का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट में P बट्टे आर, ठीक है। चलिए यहाँ से आई का मान निकाल लेते हैं। हाँ जी, P का मान कितना है 64, आर का मान कितना है 4, ठीक है। चलिए थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा, ये 16 बार कितना आ गया, अंडर रूट 16, यानी आई का मान कितना आ गया 4 एम्पियर, ठीक है। यानी कि जो प्रतिरोध है, ठीक है, कोई भी प्रतिरोध 4 एम्पियर से अधिक धारा सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर 4 एम्पियर से अधिक धारा हो गई तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध गल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो करंट का मान हमारे पास आ चुका है 4 एम्पियर। क्या पूछा हमसे कि ये परिपथ कितनी शक्ति ले सकता है, तो P बराबर क्या लगा दीजिए, आई स्क्वायर इंटू आर नेट, ठीक है। करंट हमारे पास है, और आर नेट, इस संयोजन का क्या निकाल लीजिए, तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। अब देखिए ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, 1/r करके, तो 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। इसको r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, कितना हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2, यानी r डैश का मान कितना आ गया 2 ओम, ठीक है। यानी इन दोनों से हमारे पास एक प्रतिरोध आ गया, ये आर डैश, ठीक है। अब इसके साथ ये क्या है, एक R3 और है, इसको चलिए R3 नाम दिए दे रहे हैं। हाँ जी, आर नेट कितना हो जाएगा, अब देखिए ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए आर डैश प्लस R3, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 ओम, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। आई का मान, ठीक है, आई कितना हमारे पास 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर, और आर नेट कितना है हमारे पास 6, ठीक है। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 इंटू 6, तो ये इस परिपथ कितनी शक्ति लेगा, 16 छक्के 96 वाट, ठीक है। यानी इस परिपथ द्वारा यानी व्यय की गई अधिकतम शक्ति कितनी होगी, 96 वाट, 96 वाट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक सवाल और देखते हैं। यदि 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 36 वाट हो, तो 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 6 तथा 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, यानी ये जो 9 ओम का हमारे पास दे रखा है प्रतिरोध, इसमें जो ऊष्मा 6 है, ठीक है, वो कितना दे रखा है हमें 36 वाट। तो आपसे पूछा है इस 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 6 कितना होगा, और इस 2 ओम प्रतिरोध पर कितना वोल्टेज आएगा, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो निकाल लेते हैं इस पर कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में होंगे यहाँ पे, ठीक है। आर का मान हमारे पास 9 ओम है, तो P बराबर निकाल लीजिए V स्क्वायर अपॉन आर से, ठीक है। तो V का मान कितना हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट में, ठीक है, पी आर, ठीक है, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो V का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में पी आर। हाँ जी, मान लगा दीजिए, P का मान कितना है हमारे पास 36, आर का मान कितना है हमारे पास 9, ठीक है। चलिए हाँ जी, इस 36 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 इंटू 4, ठीक है, 9 चौक 36 लिख सकते हैं, क्लियर है। हाँ जी, चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कि 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है, जोड़े में से एक 9 बाहर आ गया, अंदर कितना रह जाएगा 4, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी कितना वोल्टेज आ रहा है इस पर 18 वोल्ट, ठीक है। यानी इस 9 ओम प्रतिरोध पर कितना वोल्टेज आ रहा है, 18 वोल्ट 18 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब यही वोल्टेज क्या आएगा, यही वोल्टेज इस 6 ओम पर आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 6 कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। हाँ जी, वोल्टेज ये रहा हमारे पास 18 का वर्ग, ठीक है। आर का मान कितना है इसके लिए 6, हाँ जी, 18 इंटू 18 बट्टे 6, 6 तिया 18 18 तिया 54, ठीक है।
तो 54 वाट, 54 वाट क्या हो जाएगा, इस 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय होने वाला है। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे, इस 2 ओम प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर। ठीक है, चलिए हाँ जी हाँ जी, 2 ओम प्रतिरोध पर क्या पूछा है हमसे, उत्पन्न विभवांतर। चलिए ठीक है हाँ जी, अब मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आई करंट चला था, I1 इसमें गया, I2 इसमें गया। ठीक है, I1 इधर गया, I2 करंट इधर गया। ठीक है, चलिए ठीक है हाँ जी, तो I1 और I2 ठीक है किसके बराबर होंगे, I के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि I किसके बराबर होगा हमारे पास, I1 प्लस I2 के। ठीक है, I1 I2 के मान निकाल लीजिए। ठीक है हाँ जी, I1 कितना हो जाएगा हमारे पास, V बट्टे आर। ठीक है, V1 बट्टे R1 मान लेते हैं उसको, V2 बट्टे R2 मान लेते हैं। ठीक है हाँ जी, I1 किस में जा रहा है, देखिए 6 ओम में। ठीक है, तो 6 ओम पर वोल्टेज कितना था हमारे पास, 18 वोल्ट। ठीक है हाँ जी, 18 वोल्ट, और आर का मान इसके लिए कितना है, 6। इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा, V2। ठीक है, V2 कितना था, 18 वोल्ट। ठीक है, 9 ओम पर कितना वोल्टेज आ रहा है, 18 वोल्ट आ रहा है। ठीक है हाँ जी, यहाँ पे साइड में चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, V1 और V2 कितने हैं हमारे पास, 18, जो मान हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो V2 हमारे पास 18, R2 कितना है इसके लिए, 9। ठीक है हाँ जी, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा, 3 + 2। तो आई का मान कितना हो गया यहाँ से हमारे पास, 5 एम्पियर। ठीक है, आई का मान आ गया। अब क्या पूछा देखिए, अब ये I1 यहाँ से आएगा। ठीक है, I2 यहाँ से आते हुए क्या होगा, ये आई करंट इसमें से होकर प्रवाहित होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, इस 2 ओम पर विभवांतर। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, ओम का नियम, V बराबर IR। आई हमारे पास है 5 और R का मान कितना है इसके लिए, 2। ठीक है, तो जो इस पर वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 10 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारे मान इसके लिए ज्ञात कर लिए और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक अच्छा सवाल जो कि आपके 2020 के बोर्ड के एग्जाम में आया भी था ये सवाल। ठीक है।